हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो दोस्तों। आखिरकार इंडिया ने चंद्रयान 3 को चांद पर कामयाबी से उतार कर तारीख रकम कर दी है। अमेरिका, रूस और चाइना के बाद इंडिया अब वो चौथा मुल्क बन गया है जिसने चांद की सतह पर कामयाबी के साथ सॉफ्ट लैंडिंग की है। और इसके साथ ही इंडिया चांद के साउथ पोल के करीब स्पेसक्राफ्ट उतारने वाला दुनिया का पहला मुल्क भी बन गया है। मगर ये सवालात भी पूछे जा रहे हैं कि कोई मुल्क चांद तक आखिर क्यों पहुंचना चाहता है और गवर्नमेंट इतनी भारी रकम खुलाई तहकीक पर खर्च करने के बजाय अवाम की फलाह बहबूद पर क्यों खर्च नहीं करती। देखिए, चंद्रयान जैसे मिशन हमें सिर्फ चांद के बारे में ही मालूमात फराहम नहीं करते, बल्कि चांद पर मिशन भेजने की वजह से इंसानों को बहुत सारे फायदे हुए हैं और इनकी मदद से हमारी जिंदगियां मजीद आरामदेह हुई हैं। इस दौरान हमें चंद ऐसी चीजें मिली या दरियाफ्त हुई हैं जिसकी मदद से टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसी ही 5 चीजें आपके लिए लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं। डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल। एक वक्त था जब कंप्यूटर बहुत ज्यादा बड़े हुआ करते थे। उस दौरान एक कंप्यूटर पूरे कमरे या हॉल की जगह ले लेते थे। लेकिन सन 1960s का कमरी मिशन वो दौर था जब लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू की थी कि इनके कंप्यूटर कितने छोटे और कम्पैक्ट हो सकते हैं। कंप्यूटर को सबसे पहले नासा के अपोलो मिशन के दौरान एक सूटकेस में फिट करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें एक स्क्रीन और एक इनपुट कीबोर्ड था जिसके जरिए इंसान जमीन से तकरीबन 3.8 लाख किलोमीटर दूर एक बड़े स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल कर सकता था। और बुनियादी तौर पर यह कंप्यूटर पहला डिजिटल स्टीयरिंग कंट्रोलर था और इस टेक्नोलॉजी ने डिजिटल फ्लाई बाय वायर को जन्म दिया जो आज हर हवाई जहाज में पाया जाता है। कंप्यूटर, माइक्रोचिप्स एंड स्मार्टफोन्स। अब जहां पर डिजिटल टेक्नोलॉजी आई वहां पर कंप्यूटर्स आ गए। सन 1969 के नासा के कमरे मिशन में अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट पर एक कंप्यूटर मौजूद था जिसकी मदद से नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा था। और इस कंप्यूटर की खसूसियात सुनकर आप थोड़े हैरान होंगे कि इसमें तकरीबन 74 किलोबाइट रोम और 4 किलोबाइट रैम मौजूद थी। मैं यहाँ पर किलोबाइट की बात कर रहा हूँ। आज आपके फोन्स में जीबी यानी गीगाबाइट्स की मेमोरी होती है जो किलोबाइट से लाखों गुना ज्यादा है। अमेरिका और रशिया के दरमियान कोल्ड वार और स्पेस रेस की वजह से अमेरिका अपने स्पेस मिशन को तेजी से आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए मुल्क में इंटीग्रेटेड सर्किट की कुल पैदावार का 60% हिस्सा अपोलो मिशन को जा रहा था। उस वक्त सिलिकॉन चिप्स और इंटीग्रेटेड सर्किट्स जदीद टेक्नोलॉजी थे। नासा भी इन्हें स्पेसक्राफ्ट में इस्तेमाल कर रहा था। और अगर हम पास में जाएं तो आपको मिल जाएगा कि एक खबर फैल गई थी, मुल्क में सिलिकॉन इनकलाब शुरू हो गया है। ये अपोलो मिशन ही थे जिन्होंने दुनिया को इस टेक्नोलॉजी की इफादियत का कायल किया और इसे फैलाना शुरू किया। इस वजह से ये चिप्स ज्यादा से ज्यादा ताकतवर और छोटी होती गईं, इतनी छोटी कि आज हमारे हाथों में स्मार्टफोन्स में मौजूद है। रिचार्जेबल बैटरियां। महंगी हैवी ड्यूटी लैंडलाइन से लेकर जदीद दौर के स्मार्टफोन्स तक का सफर बहुत तवील रहा और इसमें सबसे अहम किरदार बैटरी की टेक्नोलॉजी ने अदा किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी भी खुलाई मिशनों से आई है। नासा की तरफ से चांद पर भेजे गए कमांड मॉड्यूल में चांदी की जिंक बैटरी थी जो उस वक्त की सबसे हल्की बैटरी थी, लेकिन ये बैटरी रिचार्ज नहीं होती थी। नासा ने तवील अरसे तक इस पर तहकीक की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। आखिरकार सन 1966 में कायम होने वाली एक निजी कंपनी ने इस पर तहकीक शुरू की। वो रिचार्जेबल बैटरियां स्मार्ट के हालात में डालना चाहते थे, लेकिन लिथियम आयन बैटरीज जो हमारे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और अब कारों में भी हैं ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती हैं। आखिरकार ये कंपनी सिल्वर जिंक बैटरी तैयार करने में कामयाब होगी जिसे तकरीबन 1000 बार रिचार्ज किया जा सकता है। और इन्हीं बैटरियों की मदद से पहली रिचार्जेबल हेयरिंग एड, जिन्हें अक्सर लोग आला भी कहते हैं, साल 99 में बनना शुरू हुई। स्पेस ब्लैंकेट, खुलाई कंबल। जब लोगों को सैलाब, डूबने या बर्फानी तोदे से बचाया जाता है तो उन्हें सबसे पहले ओढ़ने के लिए सिल्वर शीट दी जाती है। इसे खुलाई कंबल कहते हैं। नासा ने महसूस किया कि माइलर हल्की फुल्की प्लास्टिक और धाती मरकब की एक से ज्यादा तहें इतनी इंसुलेशन फराहम करती हैं जितना कोई और मटेरियल फराहम नहीं कर सकता। नासा ने बाद में इस टेक्नोलॉजी को तैयार किया और इसे एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट्स के लिए इस्तेमाल किया गया और आज यही माइलर फैशन इंडस्ट्रीज, फायर फाइटिंग, कैंपिंग और कोल्ड स्टोरेज जैसे शोबों में भी इस्तेमाल होता है। कैमराज इन स्मार्टफोन्स।
पुराने ज़माने के कंप्यूटर्स की तरह पुराने ज़माने के कैमरास भी बहुत जगह घेरते थे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि आपके मोबाइल में 3 कैमरास हो सकते हैं। पहला डिजिटल कैमरा कोडिक कंपनी ने सन 1975 में तैयार किया था, लेकिन डिजिटल फोटोग्राफी पर तहकीक सन 1960 की दहाई में नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी में शुरू हो चुकी थी। ये जो आप डाटा कैमरा देख रहे हैं, ये अपोलो 8, 9, 10 और 11 मिशंस में इस्तेमाल हुआ था और इस कैमरे को स्पेस में कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। बाद में JPL में इसी टेक्नोलॉजी को माइक्रो प्रोसेसर्स और चिप टेक्नोलॉजी के साथ मज़ीद बेहतर और छोटा बनाया और आज हमारे हाथों में फिट होने के लिए इतने छोटे छोटे डिजिटल कैमरेज आ चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।